बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप जानते हैं कि ये मेरा चैनल इंफॉर्मेशन पर होता है और जो मेरी इंफॉर्मेशन होती है वह दूसरे लोगों से कुछ ज़रा हटकर होती है और मैं हर दफ़ा कोशिश करता हूँ कि आपको दिलचस्प से दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर कर सकूँ। और आज की मालूमात शेयर करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मेरी बर वक्त बेहतरीन जो दिलचस्प मालूमात होती है वो आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्लैनेट है ये कई कहकशाएँ रखता है और इसमें हैरत अंगेज़ चीज़ें भी हैं और इसके साथ इसके दिलचस्प हक़ाइक़ भी हैं। और जो हमारा प्लैनेट है इसके साथ तकरीबन 200 ऐसे हक़ाइक़ हैं जो आम लोगों को इसका पता ही नहीं है या इसकी ख़बर नहीं है। अगर मैं आपको इन 200 हक़ाइक़ पर बताना चाहूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ होगा, इसलिए मैं आपको ऐसी मालूमात देने की कोशिश करूँगा। इनमें से 2 हक़ाइक़ ऐसे आज पेश करूँगा जो आपको अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो शेयर करने लगा वो है मिल्की वे कहकशा। कहकशा का मतलब होता है कि आसमान पर जो अनगिनत सितारे हैं जो एक झुरमुट होता है वो मिलकर एक कहकशा बनाते हैं। और जो हमारे जो कहकशा है जो वो इसकी जो ज़मीन से इसका फासला है 100 से लेकर 120,000 साल नूरी पर मुश्तमिल है। और ये जो नूरी साल होता है ना, इसका जो कतर है 1 साल का जो नूरी वो तकरीबन 6000 ट्रिलियन फासले पर मुश्तमिल होता है। और इस फार्मूले को हमारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। खालिक़े कायनात ने कई दूसरी कहकशाएँ भी बनाई हैं। इन कहकशा को हमारी कहकशा भी इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर सेक्ट्रस बूने में रहने, और ये जो कहकशा सेक्ट्रस बूने है ये अपने अंदर 200 बिलियन सितारे रखती है। और इसके अंदर एक ब्लैक होल है जिसकी गहराई का तखमीना है जो तकरीबन 14 मिलियन तवील फासला रखता है। और ये कि हमारी कहकशा जिसकी उम्र तकरीबन जो हमारी कहकशा ना इसकी जो उम्र है ना वो तकरीबन 13.7 बिलियन साल है। दूसरा जो मेरा अहम पॉइंट है वो लाइटिंग है। लाइटिंग से मुराद है कि जो आसमान पर बिजली चमकती है इसके हम लाइटिंग कहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि आसमान पर जब बिजली चमकती है तो इसमें बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है। और बाज़ औक़ात ये जो रोशनी है ना जब ये बिजली जो है ज़मीन पर गिरती है तो जब ये अपना वापसी का रुख इस्तेमाल करती है तो इससे जब ये आसमान की तरफ वापस जाती है तो इससे इंतहाई गूंजदार आवाज़ निकलती है। और ये जो आवाज़ होती है ना ये इतनी दिल हिला देने वाली होती है कि इंसानों के दिल दहल जाते हैं। और ये कि इस बिजली जब बाज़ औक़ात ज़मीन पर गिरती है तो तकरीबन जो इसका एस्टीमेट लगाया गया है दुनिया में इसके नुकसानात का तो तकरीबन 24,000 इंसान हर साल इस बिजली गिरने से हलाक हो जाते हैं और तकरीबन 2,24,000 इंसान इससे ज़ख्मी होते हैं। और इसकी जो हरारत होती है ना वो तकरीबन जो बिजली चमकती है तो इसकी जो हरारत होती है वो 24,000 फ़ारेनहाइट होती है, जो कि देखा जाए तो जो सूरज की सतह है उससे भी ज़्यादा होती है। क्योंकि लेकिन इसका जो अमल होता है ना वो तकरीबन इंतहाई महदूद होता है जिसकी वजह से ये सूरज की सतह का ज़मीन का ये मुकाबला नहीं कर सकती। और ये कि अगर बिजली किसी दरख्त पे जब गिरती है ना तो इससे अक्सर देखा गया कि दरख्त जो होता है ना वो फट जाता है। उसकी काज या रीज़न ये है कि जब ये दरख्त पर गिरती है ना तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो दरख्त के पास होता है वो बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से ये कन्वर्ट होकर गैस में इस्तेमाल हो जाती है। और जब गैस फटती है ना तो इससे क्या कहते हैं दरख्त जो होता है ना वो फट जाता है। और बाज़ का ये भी देखने में आया है कि जब यही बिजली जब रेत पर या पत्थरों पर गिरती है ना तो ये नुकसान देने के बजाय ये फैल जाती है जिसकी वजह से इस पर कोई भी नुकसान नहीं होता। और ये कि बिजली के जो ज़मीन पर गिरती है ना इसकी जो तादाद है ना तकरीबन हज़ारों में है। और ये क्या कहते हैं ना अपने अंदर इंतहाई कहते हैं ना पावर रखती है। लेकिन आज तक इंसान यही सोच रहा है कि अगर इसकी जो 56,000 फ़ारेनहाइट है
किसी तरीके से इनको हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है। और ये आज की अहम इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे से जो हमारा प्लेनेट है इसके मतलब आपको 200 हक़ाइक़ में से कुछ और हक़ाइक़ अच्छे जो हैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। अल्लाह आपका हामी निगहबान हो।